Hello dear students, welcome to Saksham College of Competitions. Hello dear students, welcome to Saksham College of Competitions. तो इसमें आज हम यूपीएससी, एसएससी, बैंक्स, रेलवेज़ और अदर एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस डू वन बाय वन. फर्स्ट इज सिंप्लीफाई 359 प्लस 256 का होल स्क्वायर प्लस 359 माइनस 256 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 359 इंटू 359 प्लस 256 इंटू 256. अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है. आइडेंटिटी इज यूज्ड. सो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगी है ये देखना है. मान लीजिए लेट ए है हमारे पास 359 और बी है हमारे पास कितना 256, राइट. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अब हम आइडेंटिटी देखेंगे यहाँ क्या लगी है. ये है a प्लस बीज होल स्क्वायर प्लस a माइनस बीज होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये है, ठीक है. अब ये जो आइडेंटिटी है ऊपर वाली, राइट, इसका मतलब होता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे सिंगल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये चीज़ यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना 2. सो सेकेंड डी ऑप्शन इज द आंसर. सो इट इज़ वेरी इजी इफ़ यू नो वेरी वेल द आइडेंटिटीज़. तो आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी. मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है आइडेंटिटीज़ का. यू कैन गो थ्रू दैट और उनको ईजी वे में किस तरह लर्न करना है, राइट. नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन भी जो बच्चा पढ़ा नहीं है या ये जो सोचता है कि सिंपली 2-3 महीने में चैम्पियन बन जाएंगे, इट इज़ नेवर पॉसिबल. क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस चाहिए एंड यू नीड एट लीस्ट 1 year ऑफ कंसर्टेड एफर्ट्स, कंसर्टेड कोचिंग, कंसर्टेड स्टडीज़. सो अब क्या करेंगे हम इसमें देखिए. इफ़ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b and 1 minus y 1 plus y is equal to b upon a, then the value of x minus y upon 1 plus xy is. देखिए ये अपने आप में ही बहुत क्वेश्चन टिपिकल है एंड इट इज़ नॉट इजी कि एकदम ये समझ आ जाए. और हमारे पास ऑप्शंस भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं. तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ आप ये समझिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, राइट. अब जिन्होंने तो अच्छी तैयारी की है दे नो वेरी वेल, बट जो ऐसे सुपरफ्लुअस रह रहे हैं, सुपरफिशियल तैयारी कर रहे हैं, सिंसियर नहीं है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. तो आप आराम से समझिए क्वेश्चन को. मैं पैटर्न वाइज समझाऊंगा इसके लिए, क्योंकि बड़ा शॉर्टकट लगा दें तो आपकी समझ से बाहर रहेगा. सो ये देखिए यहाँ क्या है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b. a और b तो हमें बताया ही है उन्होंने इधर क्वेश्चन में कि क्या क्या होगा, राइट. ये a के बारे में बोला, ये a अपॉन b के बारे में बोला, ये b अपॉन a के बारे में. सो यहाँ हम क्या करेंगे, ये अगर इसको सॉल्व करते हैं इट विल बी 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b. ठीक है, ये हो गई. तो x 2 से 2 कैंसिल है, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b. ये पहली चीज़ हमारे हाथ लग गई. याद रखिएगा जो 1 by 1 आपको सिखा रहा हूँ. अगेन अब y के केस में करेंगे 1 माइनस वाई, यहाँ प्लस 1 है बाद में, वहाँ 1 पहले है, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए गिवन है. 1 प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. इसी तरीके से जैसे ऊपर किया था
द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड बट थोड़े से डिफरेंसेस है। इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 2/2y, क्योंकि ये डिफरेंस है ना, यहाँ 1 पहले वहाँ बाद था, वो 2x/2 था बट इट इज़ 2/2y, राइट। ये ऐसे ही आप याद रख लेना जिनका बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल्सो फाइटिंग द सेम एग्जाम्स, तो करना तो आपको पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ 1/y इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर y को उल्टा ऊपर ले जाएं, हम न्यूमरेटर बना दें, तो क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएंगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई इसी क्वेश्चन में। ओके, लेट इट बी इक्वेशन 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x है, ये y है, ठीक है। 2 को करेंगे 1 से, x माइनस वाई लिख देंगे और हमारे पास होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो x मिला था हमें, एंड जो y मिला है माइनस a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ आती है, उसको भी आप आइडेंटिटी कह सकते हो, तो हम यहाँ उसको लिखेंगे, बिकॉज a प्लस बीज होल स्क्वायर माइनस a माइनस बीज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, राइट। अगर ये ऐसा होता है एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये दो चीज़ें हमें आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये भी यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो हम जो ये हमारे पास बना था ना स्टूडेंट्स, ये क्या, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ चलते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, कैसे चलेगा ये लेट इट बी a प्लस बीज होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बीज होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो और ये ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा, इट इज़ वेरी इजी। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। तो 1 क्या थी, 1 थी x और y को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी माइनस ए, मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू, देखिए सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये इक्वल्स टू 1। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास था क्या, उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में आपको बोला है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज। देखिए भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने वैल्यू क्या निकालनी है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई अभी निकाला है हमने, ये x माइनस वाई यहाँ से स्टार्ट किया था और सॉल्व करते करते हम जब कहाँ पे पहुँचे थे, हम पहुँचे थे 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पे, और नीचे क्या था, और नीचे था हमारे पास ये 1, तो ये भी नीचे ही आएगा साथ में, याद रखना। 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, इधर हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी 1, तो ये भी 1 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व कर लें, इट विल बी 4ab, 1 प्लस 1 को आगे रख दीजिए, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आया। अब ये देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल कर देंगे, देन इट विल बी 2ab, ये कैंसिल हो गया ना, 2 2 जा 4, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देखेंगे कि कहाँ है ये वाला ऑप्शन, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिए कैसे करना है।
स्लोली, क्योंकि इसी तरह के इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको कर देखो हमारे पास था क्या भाई, गिवन क्या था। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका समझिए। हमारे पास था क्या, गिवन था x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और दूसरा था 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो आपसे वैल्यू पूछी थी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने निकालना क्या क्या था, हमें x माइनस वाई पता होना चाहिए था, उसके लिए हमें x की वैल्यू भी पता हो, y की वैल्यू भी पता हो। देन हमें 1 तो दिया है बट x y भी पता हो कितना, ये मल्टीप्लिकेशन है वो सब्ट्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई जो इक्वल्स टू दिए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए रिस्पेक्टिवली, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया। फिर हमने यही लाने के लिए जो पूछा है x माइनस वाई तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला एक्स वाई लाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर हमने वो वैल्यूज़ यहाँ डाल दी एंड वी गॉट आवर आंसर एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। ओके, सो इट्स वेरी इजी, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है एंड विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये चीज़ें आप फास्ट करोगे। मैं तो समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको इनको फास्ट करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, क्या है ये देखिए। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू। तो अब करना क्या है यहाँ पे भी बड़ा कुछ करना है। जैसे आप जानते हो यू नो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी याद रखिए। अब हमने इस सारे से क्या सीखा, इस सारे से हमने सीखा वी लर्न्ड दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ गिवन है ना x प्लस वाई प्लस जेड 0, इसी पे आना है। तो पहले तो ये करेंगे 0, इसको अगर सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसी वैल्यू को हम उसमें डालेंगे, इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, राइट। कब, जब ये कंडीशन हो व्हेन a प्लस बी प्लस सी विल बी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। अब साइड चेंज करके ये वाला पोर्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो बात क्या बनेगी, बात ये बनेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। पहली बात निकल गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3xyz। तो आप यहाँ करोगे इन द सेम मैनर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो ये तो वैसे ही xyz 3xyz है और ये 3xyz और है, तो ये हो जाएगा 3xyz प्लस 3xyz एंड यू विल गेट 6xyz। ऑप्शन बी इज द आंसर। सो इट्स वेरी इजी, ठीक है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what's the value of the expression 1 plus x 1 plus x square 1 plus x to raised to power 4 1 plus x raised to power 8 1 minus x। अब इसमें एक्सप्रेशन का जो सॉल्व करके सॉल्यूशन आएगा वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो हम देखते हैं कि हाउ इट इज सॉल्व। देखिए बेटा, इनको सीक्वेंस में लिखिए। ये था 1 प्लस एक्स
उसके बाद ये 1 माइनस एक्स पे आ जाइए, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 कर लीजिए, उसके बाद 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 कर लीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, फिर आया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8, और दूसरा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, और तीसरा है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं देन इट विल बिकम व्हाट, ये 2 2 ज़ा 4 है सच, 4 और 4 ये भी 8 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8, और वो था 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 8 16, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 16, यानी ऑप्शन डी इज द आंसर। इट्स वेरी इजी, मल्टीप्लिकेशन है, बाकी कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट, इफ a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, प्लस है यहाँ माइनस है, ये भी याद रखना, इज इक्वल टू p होगा, p माइनस 2 होगा, p प्लस 2 होगा, या इनमें से कोई नहीं कुछ और होगा। तो देखते हैं हम क्या होगा। अब आपने यहाँ करना क्या है, ये बहुत इजी है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाएँ। देखो एक बात याद रखिए, इफ़ a माइनस 1 अपॉन a अगर p है ना, तो उस वे में a माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, राइट। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, यही पूछा है ना आपसे, आपने तो यही करना है, माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा, ये बचा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस था, इसको साइड चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर आ रहा है p स्क्वायर प्लस 2। बताइए ऑप्शंस में है कहीं, नहीं है, सो डी ऑप्शन इज द आंसर। सो इट्स वेरी इजी, डोंट बी शाई, इनसे घबराना नहीं है, और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, ठीक है, बड़ी अजीब सी बात आ गई अब फिर से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। इस तरीके से याद रखिए। इसी तरह 1 प्लस 1 का अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा 9। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, साइड चेंज कर देंगे इसकी, 9 प्लस 2 अपॉन एक्स, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब x की जो वैल्यू थी हमारे पास, हमने वो भी डालनी है, तो इट विल बी 9 प्लस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2। तो अब ये ऊपर चला आएगा एंड माइनस का निशान माइनस में आ जाएगा, तो इट विल बी 9 माइनस 4, दैट इज 5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, डोंट बी शाई, और घबराना नहीं है, दिस इज़ द पैटर्न टू सॉल्व देम। ठीक है, तो ये इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आपको आसान होंगे जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन, कि 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज हियर,
if x plus 1 upon x equals to 3, then what is the value of x square plus 1 upon x square? देखिए डिफरेंस है, यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स है, प्रीवियस क्वेश्चन में x माइनस 1 अपॉन एक्स था। ठीक है, तो इनसे कंफ्यूज ना हो। और यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, बट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वैसे ही चलेंगे सेम पैटर्न से, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है भाई? ये तो 3 है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 9। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। और इस तरह करने से हमारे पास क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 को उस साइड ले जाएंगे, इट विल बी 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था और यही हमने इधर निकाला है। आंसर इज 7, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4? क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया। उसी पैटर्न से चलिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। बट हमसे क्या पूछा है? x की पावर 4, तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर दैट इज 36 हो जाएगा। और अगर इतनी वैल्यू आ गई, इसको बाहर निकालिए आप, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 36। तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 जो कि हमसे पूछा है इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड इट इज वेरी इजी। समझ गए? नाउ लेट अस ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 322, वहाँ पूछा था, यहाँ गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स? मतलब उससे रिवर्स है ये ऊपर वाले से। तो अब इसको भी करने का थोड़ा आनंद लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 322। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा नहीं पता, तो पहले इसको सॉल्व करो। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 322। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2, अगर इस साइड भी प्लस 2 किया तो इधर भी प्लस 2 कीजिए, दैट विल बी 322 प्लस 2 दैट इज 324। 324 आ गए। अब x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 जो है प्लस 2 जो है हमने 324 कर लिया। और ये प्लस 2 जब हो जाता है तो ये बना क्या? ये बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है वो वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 324 के। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायरिंग, यहाँ भी स्क्वायरिंग हो गई। स्क्वायरिंग से स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये आ गई बात हमारे पास। अभी हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स पे आना है। ठीक है, तो अभी चल रहा है ये क्वेश्चन। 18 आ गया। अब
अब हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, माइनस कर लीजिए यहाँ, -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 -2, ठीक है, दोनों साइड हमने माइनस कर दिया। देन x², ठीक है, -1/x² -2 इज इक्वल टू 16, ये 2 है, 16 हो गए। फिर अब ये आ गया, ये चीज़ हमारे पास आई है अभी, तो हम इसको इधर ले जाएंगे। अब तो ये 18 था, अब क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे x -1/x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, ये था ना, ये सारी वैल्यू ये है, इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया x -1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है भाई, 4 का, तो हमारे पास आ गया। अब x -1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, कैंसल स्क्वायरिंग, x -1/x इक्वल्स टू 4, यही पूछा था ना हमसे, x -1/x की वैल्यू निकाली, दैट इज 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द आंसर। सो इट्स वेरी इजी, सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड इन ईच क्वेश्चन, तो आपको इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट अस स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ x -1/x इक्वल्स टू √21, वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल दे दी है, देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² मल्टीप्लाइड बाय x + 1/x इज, अब डबल चीज पूछ ली गई आपसे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराना इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न ही फॉलो करेगा, देखिए कैसे करेगा ये भी बहुत इजी है, इसमें घबराए ना। ये आपने ऐसे करना है, x -1/x इक्वल्स टू √21 तो आपको गिवन ही है, ठीक है। अब x -1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा √21 का होल स्क्वायर, और वो क्या हो गया, स्क्वायरिंग से स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो गया इससे, इट इज 21। अब x² -1/x² -2 जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू 21, इसकी साइड चेंज करिए, x² -1/x² इज इक्वल टू +2 इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये आ गई पहली वैल्यू, क्या, x² -1/x² इक्वल्स टू 23, ये पहली चीज अपने हाथ में आ गई। चलिए बहुत इजी है, x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 23, तो क्या करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर, जो कि ये है, यही वैल्यू है ये सारी, ठीक है, इज का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहां +2 था ना, यहां, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहां -2 था, तो -2 को क्या कर लेंगे हम आगे, ये हो जाएगा 25, और 25 किसका होल स्क्वायर है, 5 का, ठीक है, स्क्वायरिंग से स्क्वायरिंग कैंसल, x + 1/x क्या हो जाएगा, 5 इज द आंसर। अभी तक किसका, इसका x + 1, ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू भी निकाली है। अब ये भी हमारे पास 23 है यहाँ, ये हमारे पास 5 है यहाँ, समझ गया। जब ऐसा है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हमें पूछा गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 23 × 5 दैट इज इक्वल टू 115, यानी ऑप्शन सी इज द आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि 11th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, राइट। The expression 1/x - 1 - 1/x + 1 - 2/x² + 1 - 4/x⁴ + 1 is equal to,
बस इसको सारे के सारे आपने सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो आपने इसमें क्या करना होता है, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। कुछ नहीं किया हमने, बस एलसीएम लिया है एक किस्म से। -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ऐसे करना है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं देन वी विल हैव 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सब जगह आइडेंटिटीज लग रही हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है इसकी वैल्यू को, ठीक है। ये था ना साथ हमारे, इसकी वैल्यू सारे की ये आई है, ठीक है। और इसके साथ हमने कर दिया -4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व किया गया, इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना इधर, -2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एलसीएम ही लिया है हमने, कुछ नहीं किया है। -4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्पेस की कमी है इसलिए छोटा लिखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 -4 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं 4, वही एलसीएम पैटर्न, तो हमारे पास आ जाएगा ये, और ये है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसको 4 और ठीक है सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस 1। और ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया है, ये +1 है, 8x रेज़ टू पावर 8 माइनस 1। बी ऑप्शन इज द आंसर। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का जो मैंने लिया हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और देखिए उसको कैसे करना है हमने। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज। देखिए भाई क्या हो जाएगी वैल्यू, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पहली बात है x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, p। तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, p का क्यूब, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा हम, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी क्यूब, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, ये भी 3p ही बना है भाई, ठीक है, 3p के बराबर है ये p है ना, ये तो पहले ही दिया हुआ p है, ठीक है। तो ये तो p और 3 है, ये कैंसिल हो गए, तो ये 3p इक्वल्स टू पी क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो आपसे पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या है, ये p के बराबर था, ये तो बता दिया आपको, सब कुछ कर दिया। ये 3 था, 3 का 3 रह गया, ये कैंसिल हो गए। तो हमसे यही पूछा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, उस पर हम पहुंच गए वो वाली वैल्यू पे। इसको साइड चेंज करवा देंगे, पी क्यूब प्लस का माइनस हो जाएगा 3p, पी क्यूब माइनस 3p ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, बी ऑप्शन इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन सारे पेजेस के मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा साथ में ही वीडियो में। सो ट्राई टू डू देम, और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, अपना रेलवेज़ के लिए, बैंक्स के लिए, APFC के लिए, तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो प्रोफेसर राणा इज़ हेयर, और आपको यही सजेशन है कि पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।